हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी से। डॉक्टर अवस्थी, इफ्को इज नाउ मूविंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में इफ्को क्या कर रहा है? हमने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने पावर प्लांट है जी, इफ्को छत्तीसगढ़ में 1300 मेगावाट का हम लोग पावर प्लांट लगा रहे हैं। प्लस हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी खरीदी यूके में, कॉल फ्री प्ले यूके, जिसमें हम लोग क्रैंकिंग टेक्नोलॉजी से डेवलप कर रहे हैं जो लैंटर्न्स, टॉर्चेस, रेडियोज जो कि और मोबाइल चार्जर्स जो कि गांव में जहां बिजली का संकट रहता है जी, वहाँ ये यूज़ हो सके। तो पहले जितने भी क्रैंकिंग टेक्नोलॉजी आए हैं उसमें जो कन्वर्टर्स हैं पावर के, उसमें 1:1 कन्वर्शन का था। इससे 1:10 है, मतलब 1 घंटे यदि आप उसको चार्ज करते हैं तो 10 घंटे तक पावर मिलेगी। ये अंतर है। अदरवाइज क्रैंकिंग टेक्नोलॉजी बहुत पहले कई दफ़े इसका इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। जी, हम वापस आते हैं फर्टिलाइजर के यूज पे। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं, अधिकतर इफ्को भी बनाता है, वही बनाता है अधिकतर। तो कहीं इसका संतुलन जमीन का संतुलन जो है इससे खराब नहीं होता? देखिए, हम पिछले 5 सालों से बात कर रहे हैं जी, कि जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में और जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी जिस तरह दी जा रही है, ये हमारी जो सॉइल है, जो जमीन है, उसको खराब कर रही है और सब्सिडी उसका प्रोत्साहन कर रही है। वो उसका ये सब्सिडी ना तो किसान के हक में है, ना ये सरकार के हक में है, ना ये इंडियन इंडस्ट्री के हक में है, ये खाली विदेशी कंपनियों के हक में है। मेरा ये कहना है कि जो ये सब्सिडी हम लोग इतनी हेवी सब्सिडी दे रहे हैं, उसके कारण इंटरनेशनल प्राइसें भी चढ़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसके कारण किसान ये भी नहीं समझ रहा है कि जो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहा है उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। और यही बात फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बार के बजट में कही है कि वो सब्सिडी जो डायरेक्ट सब्सिडी है, जो प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी है, उसको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और डायरेक्ट फिर किसानों को देना चाहते हैं। हम इफ्को में इसको 5 साल से कहते आ रहे हैं इस बात को, और हम उनका पूर्णतः समर्थन करते हैं। और हमारे पास 50% किसान हमारे पास गरीब किसान हैं। हम उनकी तरफ से बात कहना चाहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सब्सिडी को बदला जाए। और हम आपको ये भी बता दें आपके माध्यम से कि जो 82% जो किसान हैं जी, जिनको हम बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जी, उनको खाली 39% सब्सिडी मिलती है। तो सेल्फ डिफीटिंग हो गया ना। हाँ, 82% को। और जो 18% हैं उनको 61% सब्सिडी मिलती है। स्क्यू हो गया बैलेंस। हाँ। बिल्कुल। तो आप ये समझिए जो गरीब किसान है वो उसको मिलती है, उसको खाली 9,000 करोड़ रुपया तक मिलती है सब्सिडी। और यदि हमारा 50,000 करोड़ का बजट है तो उसमें 20,000 करोड़ खाली जाती है 82% लोगों को, और 18% लोगों को जाती है बाकी जो है 60,000 करोड़। तो 40,000 करोड़ बाकी 18% को जाती है। जी, तो हम लोगों को ये मानना है कि आज किसान को पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए यदि हम अपनी सॉइल को बचाना चाहते हैं। मतलब अगर देनी है तो डायरेक्ट फार्मर को दीजिए, और नहीं भी देनी डायरेक्ट फार्मर को तो भी इसका जो दाम है वो न्यूट्रिएंट बेस करके इसके दाम को आप रैशनल करिए। ठीक है जी। फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जो गरीब किसान है और मध्यम किसान है उसको आप कम से कम 1,000-2,000 रुपए पर हेक्टर डायरेक्ट दे दीजिए। वो डायरेक्ट आप किसान कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, वो डायरेक्ट आप नंदन नीलेकानी जी का जो UID कार्ड आने वाला उसके थ्रू दे सकते हैं। आपके पास नरेगा के कार्ड हैं उनके थ्रू दे सकते हैं। आपके पास BPL के कार्ड हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर BPL फैमिली, आप उस कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके इसमें आप दे सकते हैं। लेकिन वो क्या, जो हमारी सॉइल खराब हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। हमारे पास आज ये हालत हो रहा है कि हम फर्टिलाइजर की सब्सिडी हमारी बढ़ रही है और खाद की पैदावार कम हो रही है। और ये बात आप ICAR से पूछिए तो वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना बैलेंस फर्टिलाइजेशन की समस्या बढ़ी है। हमारे यहाँ कार्बन कंटेंट सॉइल में कम हुआ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है, जो हमारी अपनी
जैसे हम लोग पहले हरी खाद यूज करते थे, गोबर की खाद यूज करते थे, वो सब खाद का अभाव हुआ है। आप देखिए आपके शहर हैं, कितने गंदे शहर हैं। इन्हीं गंदे शहरों में यदि हम ये सब कचरा कलेक्ट करके इसकी खाद बना के, ऑर्गेनिक मैन्योर बना के इसको गांव में दें तो यहाँ की सफाई भी हो जाएगी, गांव को उद्धार भी हो जाएगा कि हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। यदि यही पैसा जो हम फर्टिलाइजर सब्सिडी में वेस्ट कर रहे हैं, इसको यदि हम इस तरफ लगाएं, सॉइल रिजुविनेशन करें और सॉइल का मैनेजमेंट करें एंड ऑर्गेनिक मैन्योर का मैनेजमेंट करें और गंदगी का मैनेजमेंट करके उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएं, तो हमारा एक अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाता है। दैट्स वंडरफुल। एक सवाल डॉक्टर अवस्थी, नरेगा और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप ग्रास रूट से पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है, बहुत डीप कनेक्ट है आपका, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, इनका ग्रास रूट पे क्या असर है? मैं समझता हूँ दोनों स्कीम बहुत अच्छी हैं जी। नरेगा को मैं बहुत लोग इसमें कहते हैं कि इसमें कोई लीकेज है, ये है, वो सब लोग कहते हैं। मैं मानता हूँ सत्ता लीकेज हो, लेकिन कहीं न कहीं पर किसी न किसी को इससे जरूर सहायता मिली है और गरीब आदमी को मिली है। कोई स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है जी। जैसे आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, इन दोनों गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है। उनके यहाँ बहुत सारे लैंडलेस लेबर हैं, उनको इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। और मैं इसमें भी समझता हूँ कि इसमें जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, अनऑर्गेनाइज लेबर का, वो एक्सप्लॉयटेशन भी घटा है, कम हुआ है। ऐसे ही हेल्थ मिशन जो है, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक है जनता की हेल्थ की रक्षा करना, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, तीसरा है एजुकेशन देना। मैं समझता हूँ उन तीनों मामलों में हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फेल करी हैं। तो हमें इस रूरल हेल्थ मिशन, नरेगा, इसके साथ साथ एजुकेशन मिशन, ये तीनों जो है मिशनरी जील से वापस लाने पड़ेंगे। हमें फिर से विनोबा भावे जैसे लोग अपने देश में वापस लाने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं वेट करना कि सरकार करेगी, ये करेंगे, आप करेंगे, मैं करूंगी, हम करेंगे, और ये मन में ये बदलाव लाना है। और जब तक वो कनेक्ट नहीं रहेगा हम हर एक में, तो हम जो अपने महल बना रहे हैं, अपनी जो दुनिया बना रहे हैं, वो खोखली है, उसका कोई मायना नहीं। कोई मायने नहीं, हमें सरकार के साथ करना है। बिल्कुल, इसलिए सरकार को सबको साथ में लेके चलना है। साथ में लेके चलना। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके डॉक्टर अवस्थी। वापस आएंगे प्रोग्राम में, अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।